उकलाना नगरपालिका के चेयरपर्सन पद को लेकर होने वाले चुनाव को लेकर भाजपा प्रत्याशी निकिता गोयल ने अपना चुनाव प्रचार बेहद तेज कर दिया है। श्रीनिवास गोयल ने आज पार्टी कार्यकर्ताओं व समर्थकों के साथ उकलाना के प्रमुख बाजारों में जाकर डोर टू डोर अभियान चलाया और मतदाताओं से वोटों की अपील की। श्रीनिवास गोयल का जगह जगह पर मान सम्मान किया गया, फूल मालाओं के साथ स्वागत किया गया और लड्डू खिलाकर उन्हें अग्रिम बधाई दी गई। इस मौके पर छत्तीस बिरादरी के लोगों ने श्रीनिवास गोयल को अपना समर्थन देने की घोषणा की। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी द्वारा बिल्कुल सूक्ष्म तरीके से चुनाव चला जा रहा है, उससे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी निकिता गोयल निरंतर मजबूत होती जा रही है। भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता लगातार उकलाना आ रहे हैं और विरोधियों के खेमों में सेंधमारी करने में कामयाब हो रहे हैं। एक तरह से इस चुनाव की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी का चुनाव लगातार चुनावी ग्राफ ऊपर उठता जा रहा है और वहीं विरोधियों का ग्राफ लगातार गिरता जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी द्वारा जिस तरह से चुनाव लड़ने की एक गहन रणनीति तैयार की गई है, उसके सामने विरोधियों का टिकना बेहद मुश्किल हो रहा है और उन्हें कहीं ना कहीं इस बात की चिंता सता रही कि उनके समर्थकों का लगातार भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने का क्रम चल रहा है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी द्वारा अभी तक किसी का समर्थन नहीं किया गया और लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी इस बार किसी भी उम्मीदवार का समर्थन नहीं करेगी और इस चुनाव से दूरी बनाए रख सकती है। इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को हो सकता है। गौरतलब है कि कांग्रेस पार्टी के कई नेता और कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुके हैं, इसलिए कांग्रेस पार्टी इस चुनाव से दूरी बना सकती है। वहीं जो निर्दलीय उम्मीदवार हैं, उनके खेमों में लगातार सेंधमारी हो रही है और छत्तीस बिरादरी के लोग वहां से हटकर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों, कार्यकर्ताओं और उम्मीदवार के हौसले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, उनका कारवां लगातार बढ़ता जा रहा है। जिंदाबाद उकाना की जनता, जिंदाबाद उकाना की जनता, जिंदाबाद भारत माता की। आज और कल से हमारे मंडी के सर्व व्यापार मंडल के प्रधान महेश बंसल जी और सभी मेरे साथी, हम 50 की संख्या में परसों रात को इकट्ठे हुए थे। कल भी डोर टू डोर किया, शाम को हमारी रोकर मीटिंग होती है। आज ये फैसला हुआ इधर डोर टू डोर करेंगे। ये डोर टू डोर आज नहीं प्रतिदिन चलेगा। जो कार्यक्रम बने वो आप करते रहेंगे। और वातावरण की बात है, वातावरण आप देख रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी का करामात है, कमल के फूल की करामात है। मोदी जी की पहली सरकार, नायब सैनी की दूसरी सरकार, ट्रिपल इंजन की सरकार उकलाना में बनने जा रही है। और ये जीत कोई छोटी जीत नहीं हुई। मैं ज्यादा बात नहीं करता हुआ, ये वोट हजारों के संख्या में वोट जीत। लोगों को आपसे काफी उम्मीदें हैं। जिस तरह से एक नई जिम्मेदारी आपसे मालूम जा रही है उकलाना की जनता की, पहले के अलावा, तो किस तरह से आप आगे भविष्य में कार्य करेंगे? देखिए, देश में और प्रदेश में, हरियाणा में अपने बीजेपी की सरकार है। बीजेपी की सरकार तो लाते, मैं बीजेपी सरकार में पदाधिकारी भी रहा हूँ। माननीय मनोहर लाल जी से और नायब सैनी से उकलाना में अनेक काम कराए हैं। मैं 1 मिनट में आपको काम गिना देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर कॉलेज नहीं था, बच्चे बाहर जाते थे, एक्सीडेंट में चले जाते थे, हमारे से बिछड़ जाते थे। इस तरह को देखते हुए मैंने मनोहर लाल जी 14 में हिसार आए तो मैंने कहा उकलाना में क्या चाहिए, श्रीनिवास जी हमारे उकलाना में कॉलेज चाहिए। बल्कि चुनाव हो रहे थे उकलाना में नगर पालिका के, उन्होंने उसी दिन घोषणा कर दी उकलाना में कॉलेज बनवाया। 14 करोड़ की लागत से उकलाना में कॉलेज बनवाया। ITI बनवाई 8 करोड़ की लागत से। ये 4 लेन उकलाना मंडी जैसे पहले लगता है जैसे गाँव है, अब सूरत वाले तक लाइट लग के 4 लेन बन के ये शहर हो गया है। ये 20 करोड़ की लागत से ये बनवाया। 21 करोड़ की लागत से पाइपलाइन गिरवाई। 11-15 करोड़ के गांव में सीवरेज लाइन की टेंडर हो चुके हैं। भाखड़ा का पानी लाए, पार्क बड़ा कराया, मंडी बड़ी कराई। मंडी में अब आगे हमारा ये प्रोग्राम है। अभी हम कुछ कह नहीं सकते, किंतु हमारा प्लान है कि आने वाले समय में अंडरपास भी अभी जल्दी बन जाएगा। मांग थी लोगों की, हमारी भी मांग थी। अंडरपास नहीं बनता, बहुत बड़ा मंडी को नुकसान होता है। मुख्यमंत्री से विशेष रूप से बात करके अंडरपास मंजूर करवाया, जल्दी बनेगा, पुल जल्दी बनेगा। और मुख्यमंत्री यही तो बाद में, चुनाव के बाद में यहाँ जाएंगे और ये मंडी हमारी जो डी रोड साइड है उसका भी प्रयास करेंगे, खुल जाए, व्यापारी यहाँ भी बैठने लग जाए। इसका भी प्रयास करेंगे, अनेक प्रयास करेंगे और आने वाले समय में उकलाना में परचम भारतीय जनता पार्टी का लगाएगा। श्रीनिवास जी, सारी आपने प्रदेश की बात की, नगर पालिका में काफी भ्रष्टाचार है, उस पर भी कोई कार्रवाई करेंगे? देखिए,
भ्रष्टाचार को जड़ मूल से नाश करेंगे। मेरा जीवन का मेरा है 60 साल की जिंदगी है, अनेक पदों पर भी रहा हूँ, लाभ के पदों पर भी रहा हूँ। कोई मेरे को नहीं, मैं इस बात का 5 रुपए में कभी किसी से नहीं लेता। इसी तरह इसी प्रयास के साथ नगर पालिका में चलने का प्रयास करेंगे। हमारे पुत्र वधू इसी को लेकर के करेंगे और कर्मचारियों पे पूरी नकेल डाल करके किसी जनता की जरूरत की आवाज को दबाने नहीं देंगे। प्रधान जी, पीछे नगर पालिका की बात करें तो लोग आए कि उम्मीद लेके आपके साथ लग रहे हैं कि चाहे मकानों के नाम पे पैसे लिए गए होते और उनके ऊपर आप प्रतिबंध लगा देंगे कि उम्मीदों पर खराब करेंगे। देखिए, ये मैं कहता हूँ पीछा भी चेयरमैन था, सुशील हमारा था, हमने ही बनवाया था, हमने करा था, सारा काम किया था। काम उन्होंने भी बढ़िया किया। जो कमी रही है विस्तार की और यहाँ पर डेवलपमेंट की, उसको पूरा करेंगे। प्रधान जी, आपने जनता की सेवा करते हुए आप लगभग 78 साल के हो गए हैं। अब कहीं ना कहीं आप जनता के दरबार में एक वोट रूप में आशीर्वाद लेने के लिए जा रहे हैं। किस तरह का रिस्पॉन्स है आपके पिछले कामों को देखते हुए लोगों का? देखिए, रिस्पॉन्स आप देख रहे हैं, सारा व्यापार मंडल, सर्व जाति के लोग, पंजाबी बरादरी के लोग, ब्राह्मण समाज के लोग, जाट बरादरी के लोग, बनिया बरादरी के लोग, जो सब सारी बरादरियां, ये सिर्फ 36 बरादरियां हमारे साथ है और भारी समर्थन मिल रहा है। मुझे लगता है कि आने वाले समय में जो हमारे सामने हमारे साथी खड़े हैं, उनकी जमानत जब्त हो जाएगी।